हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम और लीडरशिप एंड इट्स मैनेजमेंट। तो दो टॉपिक हैं छोटे छोटे से, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोनों के दोनों। तो सबसे पहले जो नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम है हमारा, कितने टाइप की जो केयर है, नर्सिंग केयर है, वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम में हमारा यही आता है कि कितने टाइप की जो केयर है वो पेशेंट को हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमरी नर्सिंग का मतलब होता है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल केयर is given to the patient. Continuous 24-hour care is providing to the patient. That is known as primary nursing. कि इसमें कंटिन्यूस केयर दे रहे हैं पेशेंट को, 24 आवर जो केयर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी नर्स होती है उसको एक ग्रुप दे दिया जाता है पेशेंट्स का और कॉन्टिन्यूसली वो उनको केयर प्रोवाइड करती है। लेकिन जब प्राइमरी नर्स जो होती है ऑफ होता है प्राइमरी नर्स का, तो यहाँ पे क्या होती है, एसोसिएट नर्स होती है। एसोसिएट नर्स होती है जो इसकी एब्सेंस में केयर प्रोवाइड करेगी और कोऑर्डिनेट करके काम करती है। मतलब जब भी कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो वो प्राइमरी नर्स से कंसल्ट करेगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एसोसिएट नर्स, और वही पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करेगी। जब प्राइमरी नर्स है उसका ऑफ है, अगर प्राइमरी नर्स का ऑफ नहीं है तो सी कंटिन्यूसली प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारा आता है प्राइमरी नर्सिंग में कि कंटिन्यूस टोटल केयर देनी है पेशेंट को। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो है नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, टीम नर्सिंग आता है हमारा। टीम नर्सिंग में क्या होता है, एक टीम होती है पूरी की पूरी, जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है, जो टीम है वो ग्रुप ऑफ पेशेंट असाइन कर दिए जाते हैं कि इस टीम को ये पेशेंट ग्रुप दे दिया है पेशेंट का, इस टीम को ये पेशेंट देखने हैं, इस टीम को ये पेशेंट देखने हैं। तो इस तरह से डिवीजन की जाती है। जो टीम नर्सिंग होती है इसमें क्या होता है टीम नर्सिंग के अंदर एक हेड नर्स होती है, एक हेड नर्स होएगी यहाँ पे, और जो हेड नर्स होती है उसके नीचे क्या होती है, यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स होती है, इसके नीचे रजिस्टर्ड नर्स। तो ये टीम बना देती है, ऐसे जैसे एक टीम ये होगी, रजिस्टर्ड नर्स जो होती है उसको लीडर बना देती है टीम का। इसके नीचे क्या होती है, अदर नर्सेज होती है इसके नीचे, और इसके नीचे क्या होंगे, हम नर्सिंग असिस्टेंट होंगे। तो एक टीम ये बन गई है यहाँ पे, एक टीम ऐसे ही सेम टीम यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो रजिस्टर्ड नर्स है ये इस टीम की लीडर है। ठीक है, यहाँ पे जो अदर नर्सिस है वो इसके नीचे काम करेगी, नर्सिंग असिस्टेंट इसको दिए होते हैं। ये बन गई सेकेंड टीम। तो जो हेड नर्स होती है वो क्या करती है, ऐसे टीम बना देती है और जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है इनको असाइन करती है, और हेड नर्स का काम होता है इनको सुपरवाइज करना, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना और इनको सुपरवाइज करने का काम करती है। तो इस तरह से टीम बना दी जाती है इन केस ऑफ टीम नर्सिंग। तो हेड नर्स क्या करती है, असाइन करती है रजिस्टर्ड नर्स को, और नर्सिंग जो असिस्टेंट है उनको एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है वो असाइन कर दिया जाता है और उनको सुपरवाइज करने का काम करती है। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो है नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम के अंदर हमारा आता है फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शनल नर्सिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क इज गिवन टू ए स्पेसिफिक नर्स, कि एक पर्टिकुलर टास्क दिया होता है, ये टास्क ओरिएंटेड नर्सिंग भी इसको हम बोलते होते हैं। तो स्पेसिफिक टास्क दिया होगा रजिस्टर्ड नर्स को और नर्सिंग असिस्टेंट को। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो आरएन होती है उसको क्या दिया, जैसे एक को दे दिया वाइटल साइंस, जो सेकंड है उसको दे दिया मेडिकेशन, जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसको दे दिया बेड मेकिंग, सेकंड जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसको दे दी पेशेंट की पर्सनल हाइजीन। तो एक स्पेसिफिक टास्क इज गिवन टू ए रजिस्टर्ड नर्स, हर रजिस्टर्ड नर्स को एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है कि जितने भी पेशेंट है सबके वाइटल साइन आपको देखने हैं, जितने भी पेशेंट है सबकी मेडिसिन आपने करनी है। नर्सिंग असिस्टेंट को दे देंगे कि कोई एक नर्सिंग असिस्टेंट है कि जितनी भी बेड मेकिंग है सारे पेशेंट्स की एक करेगा,
जो सेकंड है उसको पर्सनल हाइजीन का दे देंगे कि सारे पेशेंट की पर्सनल हाइजीन आपको देखनी है। तो इस तरह से जो हम टास्क डिवाइड करते होते हैं दैट कम्स अंडर द फंक्शनल नर्सिंग। तो स्पेसिफिक टास्क हम हर किसी को इसके अंदर दे देते हैं, तो वो हमारा फंक्शनल नर्सिंग के अंदर आता है। फिर हमारा आता है इसके बाद केस मैनेजमेंट नर्सिंग। इसमें केस मैनेजमेंट नर्सिंग के अंदर क्या होता है, एक केस जो होता है नर्सिंग को दे दिया जाता है, एक केस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नर्सिंग के ऊपर होती है। उसकी प्लानिंग, उसको क्या केयर डिलीवर करनी है, उसकी डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है पेशेंट का, तो वो सारा का सारा केस मैनेजमेंट नर्सिंग के अंदर आता है कि पूरे केस को मैनेज कर रही है, पूरे केस को देख रही है। और साथ में उसको असिस्ट करते हैं रजिस्टर्ड नर्स और नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं, वो उसमें साथ में असिस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जो पूरा केस होता है, जब से एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक जो होता है, वो केस मैनेजमेंट जो नर्स होती है वो पूरे केस को देखती होती है और उसकी प्लानिंग और उसको क्या केयर देनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है उस चीज के लिए। ठीक है, तो दैट इज केस मैनेजमेंट नर्सिंग। तो ऑल फोर आर द नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम के टाइप्स हैं ये, कि कौन कौन से जो है नर्सिंग केयर है, किस टाइप की हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, तो इसमें कई बार पूछ लेते हैं प्राइमरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शनल नर्सिंग का मतलब क्या होता है, केस मैनेजमेंट नर्सिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी में जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनका क्या होता है, एक लीडर बना देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप में बहुत सारे पर्सन है काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक डेजिनेट कर देते हैं, एक लीडर बना देते हैं, ताकि जो वेलफेयर्स हैं, जो डिसीजंस लेने हैं ग्रुप के बारे में, वो ले सके। ठीक है, तो लीडरशिप और मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप जो होती है, इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है अथॉरिटेरियन में, ये फुल पावर अपने पास रखता है। जो पूरी पावर होती है डिसीजन लेने की अपने पास रखता है, किसी से जो ग्रुप है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जो ग्रुप है उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में। सिर्फ जो कोई भी डिसीजन लेना है वो खुद ही लेना, मतलब हिटलर जैसे होता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप है, हिटलर टाइप लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा जो पावर होती है, सारा का सारा जो कंट्रोल होता है, वो लीडर के पास होता है और ग्रुप के पास कोई डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर के पास भी पावर होती है और साथ में जो ग्रुप है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम बोलते होते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब कि ग्रुप को पूरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो सजेशंस हैं ग्रुप के, वो लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लेजिस्फेयर लीडरशिप। लेजिस्फेयर लीडरशिप जो होती है, इसमें लीडर जो होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब उसकी खुद का कोई डिसीजन नहीं है, कोई पावर नहीं होती लीडर के साथ पास। इस पे क्या होता है, जो लीडर होता है वो सब कुछ ग्रुप के ऊपर छोड़ देता है। जो ग्रुप है वही अपना डिसीजन लेता है, जो ग्रुप है वही सब कुछ करता है, इसमें लीडर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो उसको हम बोलते होते हैं लेजिस्फेयर लीडरशिप। ठीक है, इसमें ना के बराबर होता है रोल जो होता है लीडर का किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो ग्रुप ही डिसीजन लेता है। उसके बाद होता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है एक्सटर्नल पावर इज कंट्रोलिंग द डिसीजन। जो एक्सटर्नल पावर है वो डिसीजन मेकिंग में जो है उसका रोल है, तो इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। तो लीडरशिप, इस लीडर जो होता है इस पे क्या बिलीव करता है कि पॉलिसीज क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूट है वहां पे जो लीडर है वो रिलाई करता होता है कि पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, तो इन चीजों के ऊपर
डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं इंस्टीट्यूशन की, क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो इन चीजों को देख के ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल पावर होती है जो डिसीजन मेकिंग में जिनका रोल होता है, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, तो ये हमारी 4 टाइप्स होती है लीडरशिप की। तो इसमें अथॉरिटेरियन यानी कि फुल पावर लीडर के पास है, ग्रुप का कोई सजेशंस नहीं लिया जाता। डेमोक्रेटिक लीडर और जो ग्रुप है दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, सजेशंस लिए जाते हैं ग्रुप से। लेजिस्लेयर सब कुछ ग्रुप पे ही छोड़ दिया, लीडर का कोई रोल नहीं है, सारा ग्रुप ही कर रहा है। ब्यूरोक्रेटिक एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती है वो डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसीज देखी जाती है, प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उनको देख के ही डिसीजन लिया जाता है। तो दैट इज ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये लीडरशिप पॉलिसी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो लीडरशिप है ये टाइप्स होते हैं लीडरशिप के कि किस टाइप के हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है? आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सी है। डेमोक्रेटिक जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीडर और ग्रुप जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबके सजेशंस लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ग्रुप के अंदर लिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ऑल इज दैट अबाउट द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये सब कुछ इतना ही है बस, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की लीडरशिप में क्या होता है। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है जनरली एग्जाम में कई बार आ जाता है, जैसे कि नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें टाइप्स पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से फंक्शनल नर्सिंग क्या होती है, प्राइमरी नर्सिंग क्या होती है, और कई बार लीडरशिप की टाइप भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।